नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुल जोशी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मां चामुंडा के नवाण मंत्र के बारे में। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि सारे रास्ते बंद लगते हैं, या कभी कुंडली में हमारे बहुत से ग्रह खराब होते हैं, या खराब ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं चल रही होती हैं, अथवा कभी हम किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, नव का अर्थ होता है 9 यानी कि 9 और अर्ण का अर्थ होता है अक्षर। इस प्रकार नवाण मंत्र का अर्थ हुआ 9 अक्षरों वाला मंत्र। इसका सही उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है: ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, 9 अक्षरों वाले इस नवाण मंत्र में माँ दुर्गा जी के सभी 9 रूप समाहित हैं और प्रत्येक रूप प्रत्येक ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार इस मंत्र के जाप से 9 ग्रहों को भी अनुकूल किया जा सकता है। नवाण मंत्र के 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तथा इनकी 3 शक्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। ऐं ह्रीं और क्लीं क्रमशः सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का बीज मंत्र है। इस मंत्र के पहले ओम अक्षर जोड़कर इसे दशाक्षर मंत्र का रूप भी दुर्गा सप्तशती में दे दिया गया है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन इस एक अक्षर के जोड़ने से मंत्र के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। वह नवाण मंत्र की तरह ही फलदायक होता है। अतः कोई चाहे तो दशाक्षर मंत्र का भी जाप निष्ठा और श्रद्धा से कर सकता है। माँ दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है। इस मंत्र की साधना विनियोग, न्यास और ध्यान करके करनी चाहिए तो उत्तम रहता है, और सही विधि जानने और सीखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, और मंत्र जाप से पहले मंत्र का सही उच्चारण भी अवश्य सीखना चाहिए। इस मंत्र के जाप की विधि आपको श्री दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगी। पर अगर आप यह करने में असमर्थ हैं तो माँ से प्रार्थना करके केवल मंत्र का जप भी आप करें तो आपको लाभ ही होगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में माता प्रकट होकर खुद कहती है कि जो मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। यदि साथियों आपको सही विधि का पता न हो तो आप श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ माँ का ध्यान करके सिर्फ मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए स्नान के बाद माँ दुर्गा जी के मूर्ति या चित्र के सामने आसन पर बैठकर प्रतिदिन जप करना चाहिए। नवाण मंत्र का जाप स्त्री व पुरुष, बूढ़े व बच्चे कोई भी कर सकता है। इस मंत्र की साधना में लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और लाल आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र को तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष, स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जपा जा सकता है। इस मंत्र का जाप नवरात्रि में करना श्रेष्ठ रहता है, पर इसके अलावा भी यदि आप कभी जप करना चाहें तो अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी अथवा शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इसका जप प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। जप के समय दीपक और धूप जला करके रखना चाहिए। यदि यह जाप आप किसी गुरु के सानिध्य में करें तो बेहतर रहता है। विशेष मनोकामना यदि आपकी कोई है और उसे पूर्ण करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप करवाना चाहिए। पर कलयुग में समय की कमी के कारण यदि आप 1.25 लाख जप नहीं करा सकते हैं तो आप प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला या 11 माला का विशेष क्रम बना करके जप करें, और कम से कम 3 से 4 महीने जप करना चाहिए। इस दौरान श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। वाद विवाद और झूठ आदि से बचना चाहिए। साथियों, किसी दुर्भावना से
इस मंत्र का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना रहती है। इस मंत्र जाप में आपको जो चीज़ ध्यान देने की है वह यह है कि मंत्र का जप रोज एक ही समय पर, एक ही स्थान पर और एक ही स्वर से करना चाहिए और एक निश्चित संख्या में आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र साधना के समय मांस, मदिरा, तामसिक भोजन इत्यादि का त्याग करना चाहिए। मंत्र जप के बाद दशांश हवन, तर्पण, मार्जन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को और ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए और कुछ दान माँ दुर्गा जी के मंदिर में भी देना चाहिए। यदि आप यह जप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। हमारे द्वारा भी यह जप संपन्न किया जाता है। आप चाहें तो हमें भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आइए जानते हैं नवाण मंत्र के क्या लाभ होते हैं। नवाण मंत्र के जप से व्यक्ति के आत्मविश्वास, उत्साह, बल और साहस में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा की आराधना से सभी अनिष्ट ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्यों की सभी दारुण बाधाएं भी शांत हो जाती हैं। मंत्र के जप द्वारा आत्मा, देह और समस्त वातावरण शुद्ध होता है। नवाण मंत्र के जप से मन शांत रहता है, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, शत्रु पराजित होते हैं और अनुकूल भी होते हैं। विद्यार्थी भी यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें भी विद्या अध्ययन में काफ़ी लाभ मिलता है। भाग्य का लाभ मिलने लग जाता है। धन संपदा और मान सम्मान में वृद्धि होती है। गृहस्थ का सुख प्राप्त होता है। हम यह कह सकते हैं इस मंत्र के जप से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपकी कोई अन्य क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ हो।